नमस्कार दोस्तों, पुनः आपको बिहार स्पेशल में काफ़ी स्वागत है। साथ-साथ स्टडी आप हम लोग रेगुलरली चल रहे हैं और इसी रेगुलरली स्टडी में हम लोग आज पुनः क्लास 5 के रूप में बिहार स्पेशल को पुनः स्टार्ट किए हैं। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं, बिहार स्पेशल में ये क्लास 5 है और आज हम लोग जिस तरह से आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, काफ़ी मानचित्र का हमने यूज़ किया है और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज चर्चा करने वाले हैं। आज एकदम वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, स्किप कीजिएगा, आप बहुत चीज़ आज जानने से वंचित हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए। आप यदि कोई तैयारी करते हैं तब भी, नहीं भी तैयारी करते हैं तब भी, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप एक सामान्य स्टूडेंट हैं, एक या सामान्य व्यक्ति हैं और चाहते हम बिहार के बारे में थोड़ा नॉलेज रखें, तो आपको यह वीडियो बहुत ही अवश्य देखना चाहिए। कैसे? सो देखिए, थोड़ा पेशेंस देखिए। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। आज हम लोग बिहार के इर्द गिर्द जितने भी राज्य हैं, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में भी मैंने चर्चा किया था, आज हम लोग काफ़ी विस्तृत रूप से देखने की कोशिश करेंगे। आइए, सबसे पहले ये बिहार है और मैंने यहाँ आपको एक बीचों बीच एक नदी बनाया है, यही है गंगा नदी। दोस्तों ये याद रखेंगे, गंगा नदी बहुत ही उत्तर भारत, पूरे भारत का एक पवित्र नदी के रूप में जाना जाता है और कहा भी जाता है ये गंगा की भारत की सबसे लंबी नदी है। बड़ी नहीं है, गंगा की सबसे लंबी नदी है और पवित्रता के रूप में बहुत ही हम लोग इनको श्रद्धा से गंगा, इस नदी को हम लोग अपने जीवन में कोशिश करते हैं अपनाने का, इनसे सीखने का। तो आइए, गंगा नदी, जैसा कि हम लोग जानते हैं, गंगा नदी 5 राज्यों में प्रवाहित होती है और ये गंगा नदी हमारे बिहार के लगभग बीचों से पास करती है। पहली बात ये समझ गए। और वह हमारे गंगा नदी बिहार को बीचों बीच से पास करती है। यही नदी बिहार को 2 भाग में बांट दिया गया। गंगा नदी के उत्तर वाले भाग को कहते हैं उत्तर बिहार, उत्तर बिहार, और गंगा के जस्ट दक्षिण में इसको कहते हैं हम लोग दक्षिण बिहार। दोस्त, इसमें कोई बच्चों, इसमें हमको डाउट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में दिशा का भी बात किया था। मैंने पिछले भी क्लास में कहा था दिशा बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो देखिए, जिस प्रकार से बिहार के बीचों बीच, यानी हमारे बिहार का जो मानचित्र हो गया, सबसे पहले एक बार और हम लोग देख लेते हैं। ये जो मैंने बनाया है, एक बार और आप लोग को दिखा देते हैं। ये जो हम लोग बना रहे हैं, यही है बिहार का मानचित्र। हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं आज, लेकिन इर्द गिर्द हम लोग बहुत कुछ आज समझने की कोशिश करेंगे। यही हमारा बिहार है और इसी के बारे में काफ़ी अध्ययन करेंगे। तो बिहार के बीचों बीच जो गंगा नदी प्रवाहित हो रही है, वो बिहार को 2 भाग में बांटा। उत्तरी भाग में उत्तरी बिहार और नीचे वाले को दक्षिण बिहार कहते हैं। अब आइए, मैंने जिस तरह से यहाँ इसको मैं सेंटर मानूँ, तो बिहार के मैंने पश्चिम में उत्तर प्रदेश मैंने बताया था, बिहार के उत्तर में नेपाल बताया था, बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल बताया था और बिहार के दक्षिण में झारखंड बताया था। पिछले क्लास में यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग को चर्चा करना है कुछ बेसिक पॉइंट को। बेसिक पॉइंट ये है, सबसे पहले हम लोग जैसा जानते हैं, बिहार अपने प्रशासनिक दृष्टिकोण से, प्रशासनिक सुरक्षा से बिहार को कुल 9 भागों में बांटा गया है, जिसे हम लोग प्रमंडल कहते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन बन गया। अब दोस्तों, इसको आप लोग मानचित्र स्क्रीनशॉट लेके बनाइएगा और हम लोग कुछ कुछ आप बातों को लिखना शुरू करेंगे। चलिए देखिए, हम लोग इस मानचित्र को बगल में रखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आइए, नंबर 1 प्रश्न हमारा बनता है, पूछा जाएगा बिहार में कुल प्रमंडल, अनुमंडल नहीं, प्रमंडल, जिसको हम लोग कमिश्नरी कहते हैं। तो बिहार में याद रखेंगे कुल 9 प्रमंडल है। सभी का नाम लिखेंगे, आपको मानचित्र से दिखाएंगे भी। सो बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो कुल 9 प्रमंडल है। यानी पूरे बिहार को हम लोग 9 भाग में बांट दिए हैं और इसका प्रशासनिक और इसकी प्रशासन करने के लिए बड़े बड़े अधिकारी की नियुक्ति भी किया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रमंडल अधिकारी, मतलब कमिश्नर। तो इसी क्रम में देखा जाए तो बिहार में कुल प्रमंडल की संख्या पूछा जाए तो 9 है। सबका नाम वगैरह भी हमको लिखेंगे आगे चलकर, लेकिन अभी संख्या मात्र समझ जाइए, बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। और इस प्रमंडल को फिर, क्योंकि प्रमंडल बहुत बड़ा होता है, हमारे बिहार में 2 जिला भी मिला के एक प्रमंडल बना है और 6 जिला
मिला के भी 9 एक प्रमंडल बना है। तो 2 से लेके 6, किसी किसी प्रमंडल में 3 जिला भी है, 4 जिला भी है, 5 जिला भी है और 6 जिला भी है। तो हम लोग देखेंगे आगे चल के किस में कितना प्रमंडल, किस प्रमंडल में कितना जिला है, वो तो आगे विषय वस्तु है। लेकिन अभी याद रखेंगे बिहार में कुल 9 प्रमंडल है, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न हमारे पास है, बिहार में कुल जिला क्या पूछ दिया जाए, कुल जिला। तो याद रखेंगे कुल जिला हमारे बिहार में अभी वर्तमान में 38 जिला है। मैंने पिछले क्लास में भी शायद इस चीज़ का चर्चा किया था। से बिहार में कुल 38 जिला है। और जो सबसे नया जिला है, मैंने बताया था दक्षिण बिहार में एक जिला है, ये अरवल, यहाँ अरवल है। ये बिहार का सबसे नया जिला है, या बिहार का हम लोग कह सकते हैं 38वां जिला है। आइए आगे की बात करते हैं। अब जिला को भी हम लोग जब डिवाइड करते हैं तब यहाँ अनुमंडल का निर्माण होता है, क्योंकि एक जिला में 2, 3, 4, 5, 6 फिर अनुमंडल होता है। जिस प्रकार से एक प्रमंडल में बिहार में 3, 4 जिला होती है, उसी प्रकार से एक जिला को फिर बांटा गया है, उसे हम लोग अनुमंडल कहते हैं। और उसके अधिकारों को अनुमंडल अधिकारी कहते हैं हम लोग। तो बिहार में हमसे पूछा जाए, बिहार में कुल अनुमंडल की संख्या कितना है, तो अनुमंडल की संख्या पूरे का पूरे 101 है। वर्तमान में पूरे बिहार में 101 अनुमंडल है, ये भी याद रखेंगे। फिर अनुमंडल को फिर हम लोग डिवाइड करेंगे, जिसे हम लोग ब्लॉक कहते हैं, प्रखंड कहते हैं। और इसके प्रखंड के जो अधिकारी होते हैं उसे प्रखंड विकास पदाधिकारी भी कहते हैं और सीओ भी कहते हैं हम लोग। तो हम लोग देखेंगे अनुमंडल को फिर जब हम लोग तोड़े, तो यहाँ पर देखिए प्रमंडल को तोड़े तो जिला बना, जिला को तोड़े तो अनुमंडल बन रहा, अनुमंडल को जब हम लोग तोड़ते हैं तो वह कहता है प्रखंड होता है। तो हमसे ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाए, बिहार में कुल प्रखंड जिसको ब्लॉक कहते हैं वो याद रखेंगे 534 है। यहाँ तक आप जान गए होंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछा जाता है। 534 प्रखंड है। और इसके बाद हम लोग बात करें पंचायत की, बात करेंगे तो पंचायत टोटल जो है 8058 है, क्योंकि फिर हम लोग प्रखंड को जब तोड़ेंगे तो पंचायत के रूप में हम लोग स्थापित करते हैं। तो बिहार में कुल पंचायत की बात पूछा जाए तो कुल पंचायत जो है 8058 है। हो सकता है इसकी संख्या कुछ बढ़ गया हो, इसी 8000 समथिंग है, आप इसको याद रखेंगे। तो इस तरह से आपने ये जाना, सो बिहार के में कुल कितने प्रमंडल है, कुल कितना जिला है, कुल कितने अनुमंडल है, कुल कितने प्रखंड है और कुल कितने पंचायत है। इसके बाद हम लोग जब प्रशासनिक राज व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये भी हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बताइए बिहार में कितने लोकसभा की सीट हैं, कुल कितने राज्यसभा की सीट हैं, कुल कितने विधानसभा के सीट हैं और कुल कितने विधान परिषद के सीट है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी 4 प्रश्न बनता है। अब 4 प्रश्नों को थोड़ा हम लिख देते हैं जल्दी जल्दी, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर, बिहार में कुल लोकसभा बिहार में कुल राज्यसभा सीट, इसके बाद बिहार में कुल विधानसभा सीट और बिहार में कुल विधान परिषद सीट। ये 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखेंगे अभी। तो यहाँ पर देखिए बिहार में हमसे यदि पूछ दिया जाए, बताइए बिहार में कुल कितने लोकसभा का सीट है, तो याद रखेंगे, आज के बाद भूलेंगे नहीं, बिहार में कुल 40 लोकसभा का सीट है। 38 जिला है, लेकिन एक जिला में 2 भी होता है, और ऐसा नहीं है सो एक जिला में 1 होता है, ऐसा ये नहीं है। ये परिसीमन आयोग एक नाम सुने होंगे, तो परिसीमन आयोग के द्वारा पूरे देश में लोकसभा के क्षेत्र का बंटवारा किया जाता है जनसंख्या के आधार पर। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है से एक ज़िला में 1 लोकसभा की सीट होती है, कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत से ज़िलाओं के मिला के, या 1 ज़िला है या 2 ज़िला है अगल बगल में, तो कुछ क्षेत्र एक ज़िला से ले लिया जाता है, कुछ क्षेत्र दूसरे ज़िला से लेके, और 1 लोकसभा का क्षेत्र। तो ये ज़िला और लोकसभा का सीट दोनों अलग चीज़ होता है। तो वो
केंद्र सरकार के द्वारा परिसीमन आयोग का गठन करके इसको निर्धारित किया जाता है। तो ये हमारे इस जिला पर नहीं रखेंगे याद। अब आइए बिहार में कुल राज्यसभा की सीट पूछा जाए तो पूरे बिहार से याद रखेंगे 16 राज्यसभा का सीट को निर्धारित किया गया। तो कितने बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा की सीटें में। यदि हम पूछते हैं लोकसभा तो बताता है राज्यसभा, और जब हम पूछते हैं राज्यसभा तो बताता है लोकसभा। तो आप यदि याद रखेंगे, हम लोग पॉलिटी में भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान में काफ़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। अभी मात्र याद कर लीजिए, बिहार में कुल लोकसभा की सीट 40 है और बिहार में कुल राज्यसभा का सीट 16। तो दोस्तों, मैं जब पढ़ाता हूँ तो कुछ कमेंट भी करने के लिए बोलता हूँ। तो बताइए आप, संविधान में, अभी वर्तमान संविधान में अधिकतम कितने लोकसभा की सीट हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। अभी मैंने क्या बोला, वर्तमान में संवैधानिक रूप से भारत में कुल कितने लोकसभा की सीट हैं अधिकतम, और वर्तमान में जो चुनाव होके अभी हमारे भारत में चुनाव होता है या संसद के द्वारा जो विधि बनाया गया हुआ है जहां चुनाव नहीं होती है, लेकिन अभी वर्तमान में कितने निर्वाचित चुनाव के माध्यम से लोकसभा की सीट को फुलफिल किया गया है, उसकी संख्या कितना है? आप कमेंट बॉक्स में दोनों का आंसर बताइए। आगे चलते हैं। तो बिहार में विधानसभा की सीट करते हैं तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की सीटें केंद्र में होती है, वो संसद में, केंद्रीय संसद में अपना ये नियम कानून बनाते हैं। लेकिन विधानसभा और विधानसभा परिषद राज्य का अपना सीट होता है। राज्य की विधानसभा में, विधानमंडल में ये लोग बैठते हैं। तो यदि पूछा जाए बिहार में कुल विधानसभा की सीट कितना है, तो याद रखेंगे 243। 243। और हमसे पूछा जाए बिहार में कुल कितना विधान परिषद है, तो याद रखेंगे 75। फिर आपसे अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है, भारत के कुल कितने राज्यों में, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, भारत के कुल कितने राज्यों में हमारे विधान जो मंडल है वो द्विसदनात्मक है। मतलब कि वहाँ विधानसभा की सीट, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो कमेंट बॉक्स में बताना है इसकी संख्या कितना है और कौन कौन सी राज्य के पास विधान परिषद की अपना सदन है। हम कोशिश करते हैं आप दोनों का आंसर निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में इसको डालिए, मुझे इस चीज़ का काफ़ी खुशी होगी। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे पास कुल 9 क्वेश्चन हो गया। आप एकदम 9 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। आइए, अब हमारा अगला टॉपिक है बिहार है। तो बिहार के इर्द गिर्द, तो यहाँ पर जिस प्रकार से मैंने बताया 38 जिला, तो बिहार में कुल 38 जिला है। तो हम कभी कभी क्वेश्चन बीपीएससी वगैरह में या बिहार से संबंधित क्वेश्चन, बिहार का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, चलिए अब क्वेश्चन हम यहाँ से थोड़ा, आप लोग ऐसा कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए 9 क्वेश्चन का, और एकदम विधिवत रूप से आप कॉपी में उसको बनाइए। हम आगे के सीरीज को बढ़ाते हैं। तो चलिए देखिए, अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है, आप देखिए, इसको इधर जाने दीजिए, अब हमारे पास आइए, इधर के क्वेश्चन देखेंगे। अब आइए हमारे पास क्वेश्चन, ये उत्तर प्रदेश है, यूपी। तो यहाँ पर पूछा गया है पहला क्वेश्चन। फिर आइए हम लोग हेडलाइंस लिखेंगे, सीमावर्ती जिला, सीमावर्ती जिला मतलब कि बिहार के सीमा पर कौन कौन सा जिला है बिहार का, उसकी चर्चा करेंगे। तो नंबर 1, फिर यहाँ से नंबर 1 पॉइंट की बात करें, पूछा गया है बिहार का कुल कितना जिला, बिहार का कुल कितना जिला यूपी से, बिहार का कुल कितना जिला यूपी से सीमा बनाती है, सीमा बनाती है। तो याद रखेंगे कुल आपके पास 8 जिला है, यानी बिहार के कुल 8 जिला। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से, यहाँ हम जस्ट सबको सिस्टमेटिक ढंग से दोस्तों हम अभी बता रहे हैं, बिहार के कुल 8 जिला जो हैं वो यूपी से सीमा बनाती है। एकदम काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा। तो बताइए, या तो नाम दे के भी पूछ देगा, तो बताइए बिहार के कौन कौन सा जिला इस तरह का सीमा बनाती है, या एकदम नोमेरिकली भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बताइए बिहार का कुल कितना जिला है जो यूपी से सीमा बनाती है।
और इसको हम जब देखेंगे तो इसको एक सिस्टमैटिक ढंग से क्रम के रूप में देखेंगे। आइए, क्रम का मतलब क्या हो गया, हम लोग ऊपर से मतलब कि उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर जिला का क्रम, जिला का क्रम कहने का मतलब ये हुआ, हम जैसा जानते हैं बिहार के 8 जिला हैं, बिहार के 8 जिला हैं, तो बिहार के 8 जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा तो लगा रही है, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं से बच्चे लोग याद कर लेते हैं, तो याद नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास 8 जिला है, कौन कौन सो देखिए, एक सिस्टमैटिक ढंग से हम लोग इसको समझाने की कोशिश करते हैं। अब याद रखेंगे यहाँ पर एक एक करके, ये जो जिला देख रहे हैं हम जो अभी बना रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग, याद रखेंगे सभी को, इसको हम कहते हैं पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण एक नंबर। इसके बाद नीचे जब आइएगा तो एक जिला है, इसको गोपालगंज, गोपाल, यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे, पहले हम इसको सजा देते हैं तब फिर हम लोग लिखेंगे। ये है गोपालगंज, गोपालगंज के नीचे आएंगे तो ये सिवान है, सिवान, और सिवान के नीचे जब आएंगे तो सारण है। तो आपके पास 4 जिला हो गया, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण, ये 4 जिला हो गया। फिर नीचे जब आएंगे तो 4 जिला और, तो यहाँ गंगा नदी के ऊपर पूछा जाएगा, गंगा नदी के उत्तर में बहुत क्वेश्चन बनता है, आप इसको रियलाइज कीजिए अपनी ज़िंदगी में। तो ये 4 जिला हो गया, तो ऐसे भी आप क्लियर हो रहा है। सो पश्चिम चंपारण यहाँ है, गोपालगंज यहाँ है, सिवान यहाँ है, सारण यहाँ है। फिर सारण के नीचे आएंगे तो यहाँ एक भोजपुर है, ये जो जिला है वो भोजपुर है, भोजपुर। इसके नीचे आइएगा यहाँ पे बक्सर है, बक्सर। अब बक्सर के नीचे जब आइएगा तो यहाँ कैमूर है, और कैमूर के नीचे आएंगे तो यहाँ पे रोहतास है। तो इस प्रकार से आप लोग देखें क्या, बिहार के कुल 8 जिला, यहाँ पर पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर एंड रोहतास, ये 8 जिला जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। तो यहाँ पर हम जब नंबरिंग करेंगे तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। हम लोग आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे मैटर को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये 8 जिला का नाम लिखिए, और वो भी उत्तर से दक्षिण क्रम के रूप में लिखना है, कहीं से नहीं लिख देना है। तो क्रम से लिखेंगे तो 8 जिला का नाम लिखे तो सभी बच्चे, चलिए लिखिए। नंबर 1 मैंने बताया सबसे पहले पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण पूछा जाएगा क्या पश्चिम चंपारण उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगती है, तो यस सर लगती है। दूसरा हमारा क्या हो गया, जस्ट पश्चिम चंपारण के नीचे तो गोपालगंज, गोपालगंज। तीसरा की बात करें तो इसके जस्ट गोपालगंज के नीचे एक जिला है सिवान। चौथा जिला की बात करें तो अभी जस्ट बोले हैं सारण। पांचवा जिला मैंने बताया आपको भोजपुर। छठा जिला मैंने बताया आपको बक्सर। सातवां जिला मैंने बताया आपको कैमूर, और 8वां जिला रोहतास। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखें, बिहार के कुल 8 जिला हैं जो यूपी के साथ सीमा बनाती है। तो ये हमारे जितने भी जिला हैं यह यूपी के साथ सीमा बनाती है, यूपी के साथ सीमा बनाती है, सीमा बनाती है, जिसमें ये 4 जिला है, याद रखेंगे ऊपर का जो 4 जिला है, ये ऊपर का जो 4 जिला है वो गंगा नदी के उत्तर में है, और ये जो 4 जिला है वो गंगा नदी के दक्षिण में है। तो अभी भी किसी तरह से ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बताइए तो उत्तर बिहार के कुल कितने जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है, तब आंसर होगा 4।
क्योंकि बहुत तरह की क्वेश्चन बीपीएससी या बिहार के एग्जामिनेशन में मैप का आपके पास नॉलेज है तो बहुत क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत बनता है, यदि स्टैंडर्ड क्वेश्चन यदि बनाया जाए तो बहुत क्वेश्चन बनेगा। देख लीजिए, पूछ देगा क्या, दक्षिण बिहार के कौन कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। देखिए जैसे एक क्वेश्चन इस पर आपको बनेगा, चलिए एक क्वेश्चन हम आप लोगों को बना देते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन बनेगा। एक हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाती है। तो बताइए, चार ऑप्शन है मेरे पास। एक देखेंगे गोपालगंज, बी देखेंगे हम लोग सारण, सी देखेंगे सिवान या आप दे दीजिए बक्सर, और डी दे दीजिए आप पूर्वी चंपारण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन में यदि देखा जाए तो यदि आपके पास ये 8 प्रश्न यानी 8 जिला यदि याद है मैप के माध्यम से तो आसानी से आप टिक आउट कर लीजिएगा। कहीं भी पूर्वी चंपारण लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो हमारा एक्चुअल आंसर कौन होगा यहाँ पर हमारा पूर्वी चंपारण होगा। अगला क्वेश्चन स्टैंडर्ड यदि और बना जाए तो कहेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। दूसरा सवाल मेरे पास हो गया। फिर यहाँ 4 प्रश्न बनेगा, हमारा 4 ऑप्शन बनेगा। एक दे देगा दरभंगा, बी दे देगा समस्तीपुर, सी दे देगा पटना और डी दे देगा बक्सर। आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस प्रकार से दरभंगा, समस्तीपुर, पटना दूर दूर तक उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाएगी। तो ये हमारा दोनों का आंसर। तो ये कैसे बनेगा ये सभी, जब आप इसको पूरे का पूरे बिहार के कुल 8 जिला जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बना रहे हैं उसको कायदे से सिस्टमैटिक है उत्तर से दक्षिण की ओर, या कभी कभी क्या करेगा जानते हैं, अगला क्वेश्चन किस प्रकार से इसी में से कोई 4 दे देगा और कहेगा बताइए सजाइए, उत्तर से दक्षिण की क्रम में सजाइए जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। तो जब तक ये सिस्टमैटिक ढंग से आपको या तो पश्चिम उत्तर से दक्षिण का याद करना होगा या दक्षिण से उत्तर की ओर याद करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा सिस्टमैटिक ढंग से सवाल बन पाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो एक चीज़ समझ में आ गया, बिहार के कुल 8 जिला जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। अब हमारा अगला टॉपिक है झारखंड के साथ। बिहार की सीमा झारखंड से भी लगती है, मैंने पिछले क्लास में बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। बिहार को जो सीमा है वो किससे लगता है, झारखंड से। तो चलिए झारखंड से अब हम लोग देखते हैं। आइए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, सभी को नोट करते जाइए साथ साथ। आइए, हमारा हेडलाइंस है, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 1 था। अब हम लोग लिखेंगे बिहार की सीमा या बिहार की जिला जो झारखंड के साथ सीमा बनाती है। आंसर ही रखेंगे याद, सेम टू सेम इससे भी 8 जिला सीमा बनाती है। यानी इससे भी आपको याद रखिएगा, बिहार के कुल 8 जिला भी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिला सीमा बनाती है, उसी प्रकार से बिहार के 8 जिला जो है झारखंड से भी सीमा बनाती है।
उसका भी क्रम हम लोग को याद होना चाहिए। तो चलिए सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग चलते हैं। हम लोग चलते हैं, अब यहाँ पश्चिम है, इधर हमारा पूरब है। तो यहाँ पर हेडलाइंस लिखेंगे पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब के क्रम में। तो आइए नंबर 1 हम लोग क्रम से चलेंगे। तो नंबर 1 की बात करेंगे तो याद रखेंगे यहाँ पे एक ज़िला है, ये नंबर 1 रोहतास। याद रखेंगे रोहतास एक ऐसा ज़िला है जो उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बनाती है और झारखंड के साथ भी सीमा बनाती है। तो यहाँ पर आप एक नोट लिखेंगे, नोट नंबर 1 रोहतास। रोहतास उत्तर प्रदेश एवं झारखंड, उत्तर प्रदेश रोहतास जो है उत्तर प्रदेश एवं झारखंड दोनों के साथ सीमा बनाती है, सीमा बनाती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, तो बताइए बिहार का कौन सा जिला है जो झारखंड से भी और उत्तर प्रदेश से भी सीमा बनाती है? तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? रोहतास हो जाएगा। रोहतास के बारे में हम सब काफ़ी डिटेल्स पढ़ेंगे। तो अभी समझ जाइए रोहतास कहाँ है, यहीं पे है। तो हम लोग रोहतास नंबर 1 हो गया। दूसरा जिला की बात करेंगे तो यहाँ पर याद रखिएगा रोहतास के बाद यहाँ एक जिला है जिसको औरंगाबाद कहते हैं। याद रखेंगे औरंगाबाद, औरंगाबाद। तीसरा जो जिला है इसके बगल में ये गया है, तीसरा जिला गया। चौथा जिला की बात करें तो गया के बाद यहाँ है आपको नवादा, नवादा। पांचवा जिला है नवादा के बाद यहाँ है आपका, नवादा के बाद नवादा यानी ये हो गया आपका रोहतास। नंबर 2 औरंगाबाद, नंबर 3 गया, नंबर 4 नवादा, नंबर 4 नवादा। एक मिनट, ठीक है, 4 नवादा। इसके बाद ये है जमुई, 5वां नंबर में जमुई। छठा की बात करेंगे, जमुई के बाद एक ज़िला है यहाँ पे बांका, बांका। 7वां ज़िला यहाँ देखेंगे तो भागलपुर, भागलपुर। और 8वां जो ज़िला है याद रखेंगे कटिहार। तो इस प्रकार से हम लोग देखें क्या, इस प्रकार से हम लोग देखें क्या, बिहार के कुल जो 8 जिला है झारखंड के साथ जो सीमा बनाती है उसका क्रम आप इसी प्रकार से याद रखेंगे। रोहतास देखिए क्रम से यहाँ पर टोटल याद रखेंगे, यहाँ टोटल जो झारखंड के साथ जो सीमा बनाती है वो 8 हो गया, ये 7 और ये 8। तो उत्तर प्रदेश के साथ भी 8 हो गया, जो मैंने यहाँ पर लिखा दिया था, आप लोग विधिवत रूप से लिख भी लिए हैं। और बिहार के, अब हम बिहार की बात करेंगे जो झारखंड के साथ सीमा बनाती है, वह भी 8 जिला है। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप पढ़ते जाइए, नोट एक प्रॉपर वे से बनाते जाइए। और देखिएगा कुछ समय के बाद जब हमारा बिहार का चलेगा क्लास, और जब ये मेरा फिनिश्ड क्लास होगा तो पूरा बिहार के एक एक चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी के क्लासों में मुझे पता चला सो रोहतास कहाँ है, यहाँ पर है। इसके बाद ये रोहतास के बगल में क्या है तो औरंगाबाद है, औरंगाबाद के बगल में तो क्या है तो गया है, यहीं महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। इसके बाद यहाँ पर क्या है तो नवादा है, नवादा के बाद क्या है जमुई है, जो सोने का भंडार प्राप्त हुई है। यहाँ पे पूछा भी गया है कितना बार क्वेश्चन से बताइए बिहार में किस स्थान पर या किस जिला में सोना का भंडार पाया गया है, तो जमुई में है। जमुई के बाद बांका है, बांका के बाद भागलपुर है, भागलपुर भी बहुत प्रसिद्ध जगह है जहाँ सुने होंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय, पूरे भारत का दूसरा प्राचीन विश्वविद्यालय है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसके बाद यहाँ कटिहार है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को यदि स्थान की समझ हो जाए कौन सा जिला कहाँ पे है, तो बहुत सा क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। अभी आप समझ जाइए कौन सी कहाँ पर क्या है, और इसके साथ साथ हम लोग ये भी जान जाए झारखंड के साथ
तो इसी प्रकार से आप यहाँ क्या समझें, क्या सीखें। सो झारखंड के साथ कुल 8 जिला है जो सीमा बना रही है। अब इस पर भी जिस प्रकार से क्वेश्चन वगैरह बनता है तो देखिए याद रखेंगे, यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर एक सवाल बन जाती है, रोहतास ये 2 जिला के साथ सीमा बनाती है, 2 राज्यों के साथ। एक आपके पास उत्तर प्रदेश जो रोहतास सीमा बनाती है, और यहाँ पर एक हो गया आपका पास झारखंड। वहीं आगे चल के जब कटिहार में आइएगा तो कटिहार में भी जब अंत हो जाती है तो कुछ हिस्सा झारखंड के साथ सीमा बना रही है और कुछ हिस्सा आपको कौन सा राज्य नज़र आ रही है, तो पश्चिम बंगाल। तो पूछा जाएगा बिहार का कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा बनाती है और झारखंड के साथ भी सीमा बनाती है, तो कह दीजिएगा सर कटिहार। कटिहार कहिएगा। और कटिहार से ही गंगा नदी समाप्त होता है। और ये भी पूछा जाए गंगा नदी प्रवेश कहाँ करती है, तो याद रखिएगा बक्सर में एक जगह है चौसा। सभी प्रश्न को हम लोग एक एक करके देखेंगे। और जब ये बाहर निकलती है गंगा नदी, कभी कभी एक भी क्वेश्चन पूछा गया है, जब गंगा नदी बिहार से बाहर निकलती है तो किस राज्य में प्रवेश करती है, तो देखिए बताइए तो आप लोग कहाँ प्रवेश कर रही है, तो झारखंड में प्रवेश कर रही है। और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में चली जाती है, और पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है, जहाँ गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो उसी तरह से हम लोग काफ़ी कुछ जानेंगे। आप रेगुलरली जो भी वीडियो बन रहा है उसको पूरा देखिए, अपने आप सारा चीज़ क्लियर होगा। रेगुलर बने रहिए। तो कटिहार के बारे में लास्ट, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो पर भी चर्चा करेंगे। तो कटिहार लास्ट हो गया, समझिएगा थोड़ा। कटिहार जो है वो भी 2 राज्यों के साथ सीमा बनाती है, एक झारखंड के साथ सीमा बनाती है और एक पश्चिम बंगाल के साथ। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, तो बताइए बिहार का कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा बनाती है और झारखंड के साथ भी सीमा बनाती है, तो आपका आंसर होगा कटिहार। तो दोस्तों हम आज इतना ही रखेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में ये समझने की प्रयास करेंगे। सो बिहार के साथ मैंने 2 राज्यों का सीमा मैंने आपको बहुत काफ़ी डिटेल से बता दिया। एक उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के जिला कौन कौन लगा, दूसरा मैंने ये बताया आपको तो बिहार के कौन कौन सा जिला झारखंड के साथ सीमा बनाया। अब हमारा अगला जो क्लास होगी उसमें हम ये चर्चा करेंगे तो बिहार का कौन कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाती है, बिहार का कौन कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा बनाती है, और इस पर हमारा अगला वीडियो भी बनेगा। तब तक के लिए हम आप लोग को इतना ही इस क्लास को पूरा देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। और क्लास जो भी है ये क्लास तो अन्य लोग तक भी पहुंचाने का काम करें, तो इसलिए वीडियो को देखे हैं और अच्छा है और अच्छा रहेगी। आप वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। फिर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।